तो बिहार की सियासत में आए दिन नई नई घटनाएं सामने आती रहती हैं और इस बार तो रामचरितमानस को लेकर विपक्ष का गुस्सा फूट पड़ा है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रणव जुड़े हुए हैं पटना स्टूडियो से। सीधे चलेंगे उनके पास। प्रणव, जिस तरह से रामचरितमानस को लेकर विवाद सामने आया है, जाहिर सी बात है सरकार को घेरने का कोई मौका विपक्ष छोड़ नहीं रहा है। वैसे में लगता है कि एक और मौका सत्ता पक्ष की तरफ से दे दिया गया है। बिल्कुल कह सकते हैं कि एक और मौका सत्ता पक्ष की तरफ से दिया गया और खासकर राजद की तरफ से दिया गया है। क्योंकि देखिए, जब से महागठबंधन की सरकार बनी है तब से यदि देखा जाए तो कोई भी मौका विपक्ष को मिल रहा है बोलने का, तो उसमें कहीं ना कहीं ज्यादा कह सकते हैं जो मौका दे रहा है वो राजद है। पहले सुधाकर सिंह बयान देते हैं, फिर राजद के एक और विधायक हैं वो बयान देते हैं, और अब जिस तरीके से शिक्षा मंत्री ने एक बड़ी सभा में, बड़े कार्यक्रम में, नालंदा विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में शामिल होने गए थे और उस दौरान उन्होंने इस तरीके की बातें कही कि रामचरितमानस नफरत फैलाने वाला ग्रंथ है, तो जाहिर सी बात है कि इस बयान के बाद बिहार में उन पर लगातार जो विपक्षी नेता हैं वो तो तंज कस रहे हैं और इसके साथ ही साथ सियासत भी शुरू हो गई है। लेकिन देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि कोई किसी भी जाति का धर्म हो या फिर किसी भी धर्म मजहब की हम बात करें, कोई भी किताब हो, पुस्तक हो, ग्रंथ हो, उस पर कोई टिप्पणी नहीं करता है। लेकिन जिस तरीके से शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने जिस तरीके से बयान दिया है, और उसके बाद जदयू की अगर बात करें तो जदयू कोटे से कोई भी मंत्री हो या फिर नेता इस पर कहीं ना कहीं कुछ भी बयान देने से बचते नजर आ रहे हैं। जदयू कोटे से मंत्री हैं, उनसे जब हमने पूछा शिला मंडल से कि इस तरीके का बयान किसी को देना चाहिए, तो कहीं ना कहीं बचाव करते हुए दिखी और उन्होंने स्पष्ट कहा कि उन्होंने बयान को नहीं सुना है, कुछ भी बोलने से इनकार किया। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बात करें तो उनसे भी जब पूछा गया तो मुख्यमंत्री ने भी सरासर कह सकते हैं कि इस पूरे बयान को या फिर इस पूरी जो सवाल थे उसको दरकिनार कर दिया। उन्होंने कहा कि हमें इस तरह की कोई जानकारी नहीं, हमने बयान को नहीं सुना। यानी कि कह सकते हैं कि जदयू जान की अनजान बन रही है, क्योंकि एक बड़ा मौका मिल गया है विपक्ष को सरकार पर हमला बोलने का। तो जाहिर सी बात है, जब इस तरीके से बयान शिक्षा मंत्री देंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि विपक्ष को एक बड़ा मौका मिल जाएगा, एक मुद्दा मिल जाएगा। क्योंकि एक धार्मिक ग्रंथ, एक किताब पर उन्होंने इस तरीके की टिप्पणी की है, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा मुद्दा बन गया है पूरे बिहार में और सियासत गर्म हो गई है। केंद्रीय मंत्री की बात करें, बिहार में पूर्व मंत्री की बात करें, या फिर सांसद चिराग पासवान की बात करें, नेता प्रतिपक्ष की बात करें, विधानसभा विधान परिषद, तो सभी हमलावर हो गए हैं। लेकिन देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि कल उन्होंने बयान दिया था और आज अपने बयान पर खड़े हैं। शिक्षा मंत्री ने आज भी बयान दिया कि वो अपने बयान पर 101% खड़े हैं, वो माफी नहीं मांगेंगे। उन्होंने जो बयान दिया उस पर वो अडिग हैं, यानी कि अभी भी मानते हैं वो कि रामचरितमानस नफरत फैलाता है। ये बयान कहीं ना कहीं राजद की तरफ से अभी तक कोई बयान नहीं आया। हालांकि जगदानंद सिंह से बातचीत करने की हमने जरूर कोशिश की तो उन्होंने इस पर कुछ भी नहीं कहा। यानी कि कह सकते हैं कि सत्ता पक्ष कहीं ना कहीं इस पर कुछ भी बोलने से बच रहा है, या फिर कह सकते हैं कि मामले को दरकिनार किया जा रहा है। लेकिन विपक्ष के पास एक बड़ा मुद्दा मिल गया है। देखिए, अमूमन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस तरीके का कोई भी सवाल होता है तो जरूर जवाब देते हैं, क्योंकि जब उपेंद्र कुशवाहा का मुद्दा उठा था तो मुख्यमंत्री ने उसे खारिज कर दिया था, या फिर विभिन्न इस तरीके के मुद्दे होते हैं तो मुख्यमंत्री जरूर कुछ ना कुछ कहते हैं। लेकिन आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जब सवाल किया गया कि शिक्षा मंत्री आपके इस तरीके की बातें कह रहे हैं, तो उन्होंने दरकिनार कर दिया, कहा कि उनको इस बात की कोई जानकारी नहीं है, उन्होंने इस बयान को नहीं सुना है। तो कह सकते हैं जदयू हो या फिर राजद बचाव में है, या फिर कुछ भी कहने से अभी लोग बच रहे हैं। हो सकता है बिल्कुल कि प्रणव, ये पहले तो सीधे सीधे आस्था को ठेस पहुंचाने का मामला हो गया, क्योंकि किसी के धर्म ग्रंथ पर टिप्पणी सही में ये आपत्तिजनक बात है। ऐसे में सरकार को भी इस पर माफी मांगनी होगी या अपना पक्ष तो रखना ही होगा, क्योंकि जनता भी कहीं ना कहीं इससे क्या कहा जा सकता है कि मतलब जनता भी इससे खुद को पीड़ित महसूस कर रही होगी। बिल्कुल, देखिए मामला काफी बड़ा है और जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया है, केवल बिहार ही नहीं बल्कि दिल्ली की अगर बात करें तो एक सुप्रीम कोर्ट के वकील है, उन्होंने दिल्ली में उनके खिलाफ कंप्लेन भी किया है कि इस तरीके का बयान देना सरासर गलत है, वो भी किसी किताब के खिलाफ। देखिए, लोगों में भी कहीं ना कहीं इसका आक्रोश देखने को मिलेगा, क्योंकि जब से ये बयान उनका आया है, लोग सुन रहे हैं, तो हर लोग कह रहा है कि शिक्षा मंत्री को, खासकर शिक्षा मंत्री को इस तरीके का बयान नहीं देना चाहिए। कोई भी लोग किसी भी धर्म, जाति या फिर मजहब के खिलाफ या फिर किसी भी पुस्तक ग्रंथ के खिलाफ कोई टिप्पणी करते हैं तो ये काफी गलत है। सभी लोग इस बात को मान रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा मुद्दा विपक्ष को मिल गया और सरकार फिर से एक बार घेरे में है। अब देखना होगा कि सरकार की तरफ से इस पर कुछ बयान दिया जाता है नहीं, क्योंकि देखिए उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने भी इस पूरे मामले को जाना है, देखा है, लेकिन कहीं भी कार्यक्रम भी था उसमें वो शामिल नहीं हुए थे, इसलिए उनसे कोई सवाल जवाब नहीं हो पाया। अब देखना होगा कि तेजस्वी यादव इस पर क्या कुछ कहते हैं। लेकिन देखिए, जहां तक अंदर खाने की बात करें तो जो जानकारी मिल रही है कि तेजस्वी यादव ने
शिक्षा मंत्री को अपने आवास पे बुलाया था, यानी कि 10 सर्कुलर रोड रावड़ी आवास बुलाया था आज देर शाम, और शिक्षा मंत्री से काफी देर तक उन्होंने बातचीत भी की है। तो हो सकता है कि शिक्षा मंत्री को उन्होंने समझाया होगा या फिर इस मुद्दे को लेकर के बातचीत हुई होगी। अब देखना होगा कि राजद या फिर जदयू इस चलिए, मामले में देखने किस वाली तरीके बात से। ये होगी कि आने वाले दिनों में क्या होता है, क्योंकि आपत्तिजनक बयान उनकी तरफ से दिया गया है और ये धर्मग्रंथ को लेकर उन पर कानूनी धाराएं भी लग सकती है। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि सरकार इस पर क्या फैसला लेती है। प्रणव, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।